जय हिंद साथियों। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी का आंसर की निकल चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट उसको मैच भी कर चुके हैं, अपना नंबर भी जान चुके हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट पीएसटी टेस्ट और पीएटी टेस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उन लोग का पीएसटी टेस्ट और पीएटी टेस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, कितने नंबर इधर कट ऑफ हो सकता है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं बिहार से हूँ, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे स्टेट से, अलग अलग स्टेट से हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, नक्सल एरिया, जनरल एरिया, अलग अलग एरिया से हैं और उन लोगों को यही कंक्लूजन है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए बताने वाला हूं। वेस्ट बंगाल स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जैसे कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, नक्सल एरिया और आप लोगों का जनरल एरिया, तो उसमें कितना कट ऑफ जाने वाला है इस बार एक्सप्रोक्स बताऊँगा। ये कन्फर्म तो नहीं है क्योंकि अभी तक कन्फर्म कट ऑफ नहीं निकला है। मैं आपको एक अप्रोच बताऊँगा बीते साल का डेटा को एनालाइज करते हुए। तो इस वीडियो में आप लोग अंतिम तक बने रहिए। ये मैं पीडीएफ ओपन करके रखा हूँ यहाँ पर। ये बीते साल का पीडीएफ है जो 2019 11/2/2019 को ये पब्लिश हुआ था। उसको देखते हुए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक अप्रोक्स ही बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है इस बार फिजिकल के लिए, ना कि ये फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ में ये जो बताऊंगा इससे आप लोगों को फाइनल कट ऑफ आप लोगों को 10+ इंक्रीज़ करके कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर मैं 33 कट ऑफ बता रहा हूँ फिजिकल के लिए, होने से वहाँ पर +10 कर दीजिए, होने से 43 इसका कट ऑफ, मेन कट ऑफ जो है वो जाने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेल्स कैंडिडेट का ही देखते हैं, क्योंकि फीमेल्स कैंडिडेट का बहुत ही कम कट ऑफ जाता है, कंपटीशन भी बहुत लो होता है, इसलिए मैं मेल्स कैंडिडेट का ही पहले दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेल्स कैंडिडेट का जो कट ऑफ है उसको यहाँ पर निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर फीमेल्स कैंडिडेट्स का यहाँ पर जैसे कि जनरल कैंडिडेट का दिया गया है, मैं यहाँ पर आप लोगों को मेंस कैंडिडेट का निकाल के बताता हूँ। ये मेंस कैंडिडेट का कट ऑफ का डिटेल्स है और इसमें आप लोगों का जैसे कि यहाँ पर क्लियरली दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, यहाँ पर सभी स्टेट के लिए है, जैसे कि आंध्र प्रदेश और यहाँ पर आसाम, बिहार, सभी स्टेट के लिए है। मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल के लिए। तो वेस्ट बंगाल सबसे नीचे देखने को मिलता है। यहाँ पर सब जैसे कि कोड दिया गया है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल 4-5 कॉलम में है और यहाँ पर अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर 1 अगर होगा तो वो एससी कैंडिडेट के लिए होगा, 2 अगर है, ये 2 अगर है तो एसटी कैंडिडेट के लिए है, और 3 अगर होगा तो ये ईएसएम के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी। जैसे कि ओबीसी के लिए यहाँ पर 6 है और जनरल के लिए यहाँ पर 9 है, यूआर के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे कि जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए बीते बार फिजिकल के लिए बुलाया गया था, वो एसटी कैंडिडेट के लिए बुलाया गया था यहाँ पर 44.5 में बुलाया गया था। और यहाँ पर जैसे कि एससी कैंडिडेट के लिए 44 में बुलाया गया था, और एसटी के लिए यहाँ पर बुलाया गया था 47 में, और यहाँ पर ईएसएम के लिए यहाँ पर बुलाया गया था 39 में। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ओबीसी के लिए यहाँ पर 45 के लिए बुलाया गया था, और यहाँ पर जनरल यूआर के लिए यहाँ पर 50, जिसका 50 कट ऑफ था, उन लोगों के लिए यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए यहाँ पर अलग से अलग कट ऑफ है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के लिए। वेस्ट बंगाल के यहाँ जैसे कि एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 37 पर बुलाया गया था, और यहाँ पर जैसे कि एसटी कैंडिडेट के यहाँ पर 38 में बुलाया गया था, और उसके बाद एसटी कैंडिडेट जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 36 में बुलाया गया था, और आप लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल जैसे कि यूआर के लिए देख सकते हैं तो 40 में यहाँ पर बुलाया गया था। ये हम लोग बीते साल का देख रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊँगा कि हम लोग का इस बार कितना जाने वाला है। पहले देख लेते हैं नक्सल एरिया का, देखते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर नक्सल एरिया वेस्ट बंगाल के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एससी के लिए 33 में बुलाया गया था। उसके बाद आप लोग एसटी के लिए 41 सबसे ज़्यादा बुलाया गया था एसटी के लिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग ओबीसी के लिए यहाँ पर 36, और यहाँ पर यूआर के लिए यहाँ पर 38 सबसे ज़्यादा। अभी बात कर लेते हैं इस बार कितना कट ऑफ जाना है। ये जैसे कि नक्सल एरिया का है, नक्सल एरिया में सबसे कम कट ऑफ जाता है, और यहाँ पर एसटी के लिए सभी से ज़्यादा कट ऑफ गया है वेस्ट बंगाल के लिए। बीते बार जो कट ऑफ था उससे इस बार कम ही जाने वाला है, क्योंकि 5 से 10 नंबर बीते बार से कट ऑफ इस बार लो होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, और अप्लाई तो बीते बार जितना था इस बार भी लगभग बोल सकते हैं कि समान ही अप्लाई हुआ है। लेकिन इस बार कंपटीशन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और वैकेंसी कम है, और इस बार नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग होने के कारण से बहुत सारे कैंडिडेट्स ज़्यादा तुक्का नहीं मार के आए हैं, और जो जिसको जानते थे उसी को करके आए हैं। इसलिए इस बार कट ऑफ थोड़ा कम ही जाने वाला है। बीते बार जितना कट ऑफ गया था उससे इस बार मान के चल सकते हैं
5 नंबर कम ही जाएगा। तो ये नहीं होगा कि यहाँ पर 33 कट ऑफ गया है तो इससे 5 नंबर कम बोलने से यहाँ पर 28 कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है एसटी कैंडिडेट के लिए होता है यहाँ पर 33%। 33% से ऊपर है तो वो क्वालिफाई कर चुका है इस एग्ज़ाम के लिए। और एसटी कैंडिडेट को छोड़ के जैसे कि जनरल कैंडिडेट के लिए होता है 35%। 35% मतलब 100 में से 35 मार्क्स आना चाहिए, होने से वो लोग उस सब्जेक्ट में क्वालिफाई होते हैं। सबसे मिनिमम रहता है 35 और मैक्सिमम आप जितना भी लाओ। और जैसे कि एसटी कैंडिडेट के लिए 33 होता है मिनिमम, जैसे कि यहाँ पर क्लियरली है। जैसे कि यहाँ एसटी के लिए यहाँ पर 41 दिया गया है, तो इसका मिनिमम कितना था 33। जैसे कि यहाँ पर कहीं पर भी आप नहीं देख सकते हैं कि 33 से नीचे कट ऑफ दिया गया है किसी भी कैटेगरी में। देखिए यहाँ पर 35 है, 33 से कभी भी नीचे नहीं रहता है किसी भी कट ऑफ के लिए। जैसे कि एसएससी जीडी के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 33 से नीचे कट ऑफ कभी भी नहीं जाता है। 33 मिनिमम क्राइटेरिया रहता है एसटी एससी के लिए, और जनरल के लिए 35 मिनिमम रहता है, इससे नीचे कभी भी नहीं जाता है। तो आप मान सकते हैं इस बार भी 33 ही कट ऑफ जाएगा नक्सल एरिया के लिए, एससी के लिए। और एसटी के लिए यहाँ पर से 5 नंबर माइनस कर लीजिए, किसी के यहाँ पर 41 है तो आप मान सकते हैं यहाँ पर 36 कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जैसे कि 36 है तो इस बार 33 ही जाएगा। इससे जैसे कि मिनिमम कट ऑफ कितना है 33, तो 33 ही जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए देखते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 33 ही कट ऑफ जाएगा। ये नक्सल एरिया के लिए मैं बोल रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एरिया के वेस्ट बंगाल के लिए, जैसे कि यहाँ पर एससी के कैंडिडेट के यहाँ पर 37 कट ऑफ गया था बीते बार, फिजिकल के लिए बुलाया गया था। जिसका 37 से ऊपर था उन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो इस बार यहाँ से 5 माइनस कर लीजिए, क्योंकि हमारा 37 है तो इससे अगर -5 भी कर लेते हैं आपको, तो यहाँ से आप मान कर सकते हैं जिसका पासिंग मार्क्स है, जैसे कि 33 अगर पासिंग मार्क्स है तो उन लोगों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा एससी कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 38 बीते बार का कट ऑफ था। इस बार वो लोग भी पासिंग मार्क्स लाए हैं एसटी कैंडिडेट, तभी भी यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा ये पक्का नहीं है, ये ओनली फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए यहाँ पर 36 था बीते बार का कट ऑफ, तो इस बार भी वो लोग ओनली पासिंग मार्क्स लाए हैं तो वो लोग फिजिकल के लिए ईजिली बुलाया जाएगा उन लोगों को। और यहाँ पर जैसे कि जनरल कैंडिडेट के लिए 40 कट ऑफ था, तो इस बार आप लोग मान सकते हैं 35 कट ऑफ जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मिनिमम रहता है जनरल के लिए 35 और इससे 40 से भी ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा इस बार। तो 45 आप लोग अप्रोक्स मान के चल सकते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से जो जनरल कैटेगरी उन लोगों के लिए। अभी हम लोग देखते हैं जनरल एरिया से, मतलब जनरल बॉर्डर एरिया से, मतलब जैसे कि बॉर्डर एरिया देख लिए हम लोग, नक्सल एरिया देख लिए, अभी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का देख लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले है एससी के लिए। एससी के लिए यहाँ पर 44 रखा गया था बीते बार, तो इस बार 40 कट ऑफ कन्फर्म है कि 40 ही कट ऑफ जाएगा। 40, 39 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है एससी के लिए जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर में एसटी का 47 गया था बीते बार कट ऑफ जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का। इस बार आप लोगों का 40 से 42 अगर मार्क्स है आप लोगों का, होने से आप लोगों का यहाँ पर फिजिकल के लिए इजीली बुलाया जाएगा। अगर आप लोगों का इतना मार्क्स बैठ रहा है, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, तो आप लोग फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 3rd नंबर में जैसे कि आप लोग ESM से हैं, बिलोंग करते हैं, तो 39 यहाँ पर बीते बार का था। इस बार यहाँ से 5 नंबर मार्क माइनस कर लीजिए, तो आप लोगों का अगर 34 या 35 नंबर बैठ रहा है तो आप फिजिकल के लिए तैयारी हो जाइए और फिजिकल शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलावा आने वाला है। उसके बाद आप लोग वेस्ट बंगाल OBC कैंडिडेट्स हैं, तो आप लोगों का 45 यहाँ पर बीते बार का गया था। इस बार अगर 40 से 42 है आप लोगों का, होने से आप लोगों को ईजिली फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग अगर OBC कैंडिडेट्स हैं और 40 से 42 आप लोगों का मार्क्स बैठ रहा है, तो आप फिजिकल के लिए ईजिली तैयारी कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जब रिज़ल्ट आएगा उसके 2-3 सप्ताह के बाद ही आप लोगों का फिजिकल के लिए डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल जो UR कैटेगरी है उस बीते बार गया था 50 कट ऑफ्स, तो इस बार आप लोगों का 45 से लेकर 46 ही कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप मान के देख लेना, आप जब कट ऑफ आएगा तो इससे ज़्यादा कट ऑफ आप लोगों को नहीं जाने वाला है। इतना अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं और जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से बिलोंग करते हैं तो इतना ही आप लोगों का कट ऑफ जाएगा। आप लोग अगर
फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल का दिन ज़्यादा दिन नहीं है। आप लोगों को जनवरी का लास्ट में ही आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा, और फरवरी का एंडिंग या मिडिल में आप लोगों का फिजिकल का डेट अनाउंस कर दिया जाएगा, तभी से शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस साल एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है उसको कंप्लीट करना है, इसलिए जल्दी से जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हठात कभी नोटिस मिल जाएगा और हठात अगर आप लोगों को डेट मिल जाएगा तो आप लोगों को तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग जो एनालाइज आप लोगों के पास लाते हैं, तो ये कुछ डाटा को देखते हुए लाते हैं, और इससे 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी एनालिसिस ही करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो इससे 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। लेकिन आप लोगों का उधर ही उतना ही मार्क्स अगर बैठ रहा है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि कब नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोगों के हाथ में टाइम ना रहे तो आप लोग अगर अच्छा से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो अच्छा कैंडिडेट होने से भी आप लोग फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। इसलिए फिजिकल के लिए तैयारी कीजिए। सारे कैंडिडेट्स मुझको इस वीडियो के लिए कमेंट कर रहे थे, तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट से भी है या दूसरा स्टेट से भी है तो मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर दूसरा स्टेट से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो, ताकि आप लोगों का जो स्टेट है उसको भी मैं कवर कर पाऊँ। आई भी छोटी सी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नहीं हो तो वीडियो कुछ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जा सकते हो। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।